प्यारे दोस्त, गुड इवनिंग। चलिए आज मैं क्लास 6 का मैथ लेकर आया हूँ और जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे लेकर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जिस चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के लेके फिर से आज मैं वही अंदाज में लेकर आया हूँ पढ़ने के लिए हम लोग। तो इस चैनल में जो भी नए आए हुए हैं, इस चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और अधिक से अधिक मेरे प्यारे दोस्त क्या करना है, शेयर भी करना है। एकदम धूम धूम मचा के, धूम की तरह इस वीडियो को कहाँ आना चाहिए, ट्रेंडिंग में ला दीजिए आप लोग इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फिर से वही अंदाज में पढ़ने वाले हैं चैप्टर, और कल जहाँ से पढ़े थे उससे आगे आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। कल लगभग हम लोगों ने 15 क्वेश्चन पढ़ लिया था और आज वहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं, चलिए बने रहिए इस चैनल में। मतलब 16 नंबर क्वेश्चन था, 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कल, क्योंकि 15 नंबर हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए 16 नंबर पढ़ते हैं। कहता है क्या, निम्नलिखित में तुल्य 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 मत तुल्य भिन्न है। तुल्य का मतलब होता है प्यारे दोस्त क्या चीज़ पता है ना, बराबर करना होता है। तुल्य का मतलब क्या होता है, बराबर करना, कि सभी हमारा बराबर है कि नहीं। अंश और हर दोनों हम लोग का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे ऑप्शन 1 दिया हुआ है 7 बटे कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है क्या चीज़, 5/11 दिया हुआ है। तो देखिए ये दोनों में से क्या चीज़, कि दोनों अंश बराबर है। देखिए इसका भी अंश बराबर नहीं है, इसका भी बराबर, क्योंकि दोनों साथ रहता तो साथ ही रहना चाहिए दोनों अंश। या हर में 13 रहेगा तो 13 ही दोनों का हर रहना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, तुल्य भिन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या चीज़ है, बराबर नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन बी को हम लोगों ने देख लेते हैं, कितना है, 5/9 है, 5/9 हो गया। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है 30/30 क्या चीज़ है, 54 है। तो हम लोग इसको किससे कटा सकते हैं पता है, देखिए हम लोग इसको 6 से कटाते हैं प्यारे दोस्त। तो क्या होता है, 6 से कटाते हैं, 6×5 कितना हो गया 30, और 6×9 54। देखिए हम लोग का पूर गया, 5 बटे कितना पूर गया, 9 पूर गया। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, पूर गया। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग का क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ऑप्शन 16 का कितना होना चाहिए, बी होना चाहिए। समझ में आ गया। ठीक, यहीं पे चेक कर लिए, जब एक मिल गया तो हम लोग चेक क्या करेंगे पीछे। ठीक है, यहीं पे आंसर मार के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन 16 का बी सही हो गया। अब देखिए 1 लीटर के बराबर है, पता है 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1 लीटर में हम लोग को कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। कितना, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। ऑप्शन डी सही होगा प्यारे दोस्त। कहता है एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। निम्नलिखित में कौन सा एम एल में इसका सही रूपांतरण, मतलब कर रहा है, इसको लिखिए आप किस तरह लिख सकते हैं। जैसे हमको लिखना है क्या चीज़, कि कि हम लोग को जैसे यहाँ पर लिखना क्या चीज़, 4 लीटर, चार क्या लिखना है, 4 लीटर, 4 लीटर और कितना, 500 कितना हो गया मिलीलीटर, यही हो गया हमको हम लोगों का मिलीलीटर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर हो जाएगा, 18 का बी नंबर से हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, 18 का बी ऑप्शन प्यारे दोस्त। तो देखिए मिश्रित भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न हमने बताया था कि इसको पूर्णांक में सेट करना है। इसको किस में करना है, मिश्रित भिन्न को पूर्णांक में। देखिए 31/6 है, तो इसको भाग देंगे हम लोगों ने। देखिए 5×6 = 30, 6×5 = 30, तो कितना हो जाता है, एक बचता है पूर्णांक, 5/1/6 हो जाएगा। यही हो गया मेरा आंसर। क्या, कौन भिन्न में, मिश्रित भिन्न में। देखिए 5×1 = 6, ऑप्शन ए सही हो गया 19 का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर पढ़ते हैं। एक कमीज को सिलाने के लिए 10 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 15 मीटर कपड़े में से किस प्रकार की कितनी कमीजें सिलाई जा सकता है। क्या एक कमीज का कितना होता है, एक कमीज, चलिए हम लोगों ने एक कमीज
कहता है एक कमीज के लिए कितना, एक कमीज, एक कमीज, अरे यार, एक कमीज, एक कमीज के लिए कितना हो जाता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, तो इतना सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग के पास मीटर है, मीटर है, एम दे देते हैं, ठीक है। मीटर को इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, 5 गुना कितना आ जाएगा, 5 गुना 100 हो जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, 100, क्योंकि सेंटीमीटर 100 से हम लोग को 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को 5 मीटर दिया हो गया, कितना हो गया, 500 हो गया, 500 कितना सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 500 हो गया। तो देखिए अब 500 को हम लोग, और क्या कह रहा था कि 500 हो गया इतना सेंटीमीटर, तो 500 को हम लोग भगा देंगे किससे, 10 से, क्योंकि हम लोगों को 10 का ज़रूरत होता है एक कमीज। तो कितना हो जाएगा, 50 बराबर 50 कमीज हो जाएगा, को मदरगी का जो कमीज, समझ में आया, 50 कमीज हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे दोस्त, ऑप्शन सी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है कि इसको भी सरलतम भिन्न में लिखिए। सरलतम मतलब देखिए, सरलतम भिन्न में हम वहाँ लिखेंगे एकदम छोटा हो जाना चाहिए, और वहाँ से अंत तक कटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे 6/15, देखिए इसको कटा सकते हैं हम लोग, देखिए इसको हम लोग 3 से कटा सकते हैं, 6 से 3 से कटाएंगे 2 बार, और 3 से कटाएंगे इसको 5 बार, तो यही हो गया। ये तो अब नहीं कटेगा किसी से, एक ही से कटेगा, लेकिन एक से करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2/5 हो गया फिर तो, ठीक है, 2/5, देखिए ऑप्शन ए सही हो गया होगा, 21 का ऑप्शन ए, ठीक। और कहता है क्या चीज़, अच्छा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्रत्येक अंक एक बार ठीक का प्रयोग कीजिए। कहता है कि 5 अंक का है ये संख्या, और एक ही बार प्रयोग करना है, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो मेरे पास संख्या क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग को देखेंगे संख्या, 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 ठीक है, संख्या क्या है, 6 है, 2 है, और क्या कहता है, 7 है, 4 है, और 3 है, ठीक है, ये संख्या दिया हुआ था। अब बड़ी संख्या बनाना है हमको, बड़ी संख्या, क्या बनाना है, बड़ी संख्या, क्या बनाना है, बड़ी संख्या, क्या बनाना है, बड़ी। तो देखो सबसे बड़ी इसमें कौन सा है, 7 है, उसके बाद 6 है, अरे इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, कितना है, तो सबसे यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ रहा है, पहले ये लिखें, ये नहीं देंगे, डॉट नहीं देंगे, 7 6 और 4, ठीक है, 7 6 4 3 2, यही हो गया, कितना हो गया, 7, सबसे बड़ी संख्या 7 है, इसके लिए 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो देखिए 76,432 किधर है, 76,432 सी नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का, ठीक है। ऑप्शन कितना आ जाएगा, सी हो जाएगा 22 का, अरे यार क्या, सी, ठीक। चलिए और मिश्रित भिन्न में, फिर इसको मिश्रित भिन्न में प्यार दोस्त, तो आप लोग जान रहे हैं कि इसको फटाफट कर देते हैं हम लोगों ने, 20 कैसे करते हैं अब दिखाते हैं हमको, आपको ऐसे करके 3 से, तो देखिए 3 से भाग दिए, 3 छके कितना हो गया, 18 हो गया, 18, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर क्या आता है, भागफल है, तो भागफल को आगे लिखेंगे, ठीक है, और जो शेष आया शेष को ऊपर लिखेंगे प्यारे दोस्त, और जो जिससे भाग दिए, ठीक है, उसको नीचे लिखेंगे। यही हो गया मिश्रित भिन्न हम लोग का। मिश्रित भिन्न कितना हो गया, 6.2/3 हो गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक सैकड़ों सैकड़ों अंकों में से 560 का अनुवादित है। कहता है कि
इसका मतलब क्या कहते हैं, 500 अनुमानित है। मतलब देखिए, अनुमानित मतलब इसके क्या कहता है, सैकड़ों में, सैकड़ा में ही पूछ रहा है। इसको क्या पूछ रहा है, सैकड़ा में 500। तो देखिए 60 है ना, तो 60 से जब 50 से कोई ऊपर चल जाता है तो वो अगला संख्या चल जाता है। ठीक है, तो देखिए 560 हो गया, तो 560 से आगे किधर कौन आने वाला है, 600 आने वाला है। इसके लिए ये क्या कहाँ चल गया, 600 में चल गया। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 24 का। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया अनुपानित। कहता है कि अंश और हर, देखिए अंश एक उचित भिन्न बनाए जिनका अंश 11 है और हर कितना है, 13 है। तो देखिए अंश बराबर भिन्न बटे हर होता है, आप लोग कल पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या करना है, इसको करना है 11 बटे अंश, ये तो अंश ऊपर वाला हो गया और हर नीचे वाला हो गया। ठीक है, तो यही हो गया। अब देखिए 11/13 कहाँ पे है, यही हो गया। 25 का कितना हो गया, सी हो गया प्यारे दोस्त। ठीक, चलिए ऑप्शन सी हो गया 25 का। और आगे बढ़ते हैं। और देखिए कहता है निम्नलिखित में रोमन 100 का कितना होता है, 100 का सी होता है। 100 का सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी सही, XXCL नहीं होता है, सी होता है 100 का, 26 का बी। अब देखिए भिन्न 4/50 का हर, तो देखिए कितना होगा, हर पूछ रहा है 4/15, 15। तो हम लोग को पता है कि नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। इसको हम लोग हर कहेंगे, हर। ठीक है, तो हर कितना है हम लोग का, 15 हो गया। हर कितना हो गया, 15। ऑप्शन 27 का बी सही हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट प्यारे दोस्त। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सन्निकट है, सन्निकट। सन्निकट मतलब देखिए दोनों आमने सामने, दोनों क्या चीज़ होना चाहिए, आमने सामने। ठीक है, तो इधर 400 भी हो गया, इधर 4100 भी हो गया, तो दोनों हम लोग का क्या चीज़ होगा, आमने सामने हो गया। इसके लिए क्या करेंगे हम लोगों ने, ऑप्शन बी सही मार देंगे, ऑप्शन बी सही मार देंगे। सी, ऑप्शन सी, दोनों को हम लोग मान लेते हैं सन्निकट। ठीक है, जब इसमें दोनों दिया हुआ है तो दोनों को मान लेते हैं। देखिए अब क्या कर रहा था कि 29 नंबर क्वेश्चन में 25 छात्रों में से 20 छात्र प्रथम श्रेणी और 30 छात्रों में से कितना 24 छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए थे। छात्रों की अधिक भाग क्या हो गया, अधिक छात्रों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुए, कितना भाग से अर्थम। तो कहता है क्या, प्रथम श्रेणी में से। देखिए आप हम लोगों को क्या करना है, देखिए टोटल कितना है, कितना भाग मतलब 25 में से कितना प्रथम श्रेणी, 20 आया हुआ है मेरे दोस्त। 25 में से 20 आया हुआ, कितना हुआ है, 20/25 लिखेंगे इसको। ठीक है, तो इसको कटाते हैं हम लोगों ने। देखिए इसको कटाइए तो 5 से, 5 चौके 20 हो गया और 25 हो गया। ठीक है, तो इसका कितना हुआ, 4/5 हो गया। अब देखिए तो एक का पहले ए का ये निकल गया, ए का। ठीक है, ए का ये निकल गया। अब देखिए कहता है 25 छात्र ए प्रथम श्रेणी तथा, चलिए निकला। अब फिर से इसको करते हैं, क्या करते हैं, एक बार तो निकल गया। अब देखिए ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, इसको ए का निकाल दिए हैं और 20 का अब निकालने वाले हैं हम लोग। अरे मिट तो नहीं जाएगा, क्या करना है, ए का 20 नहीं मिटेगा। ठीक, ए का निकाले हुए थे, अब निकालने वाले हैं बी। बी का देखिए 30 छात्रों में से 24 क्या चीज़ आए थे, 24 भी आए थे। ठीक है, कहता है कि प्रथम श्रेणी में पास हुए और 30 छात्रों में से कक्षा 8 की, तो 30 छात्र थी और कक्षा 8 की कितना, 24, 24 कितना आई थी, 24। देखिए अब 24 करने वाले हैं, टोटल 24 आई थी, 24 बराबर कितना आया था, 30 आया था। ठीक है, तो इसको भी घटाते हैं, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। तो देखिए 4/5 आ गया ना, 4/5 दोनों का बराबर आया है, उसका भी 4/5 आया था, इसका भी 4/5। इसके लिए दोनों क्या होगा, समान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 29। ठीक, चलिए अब सन्निकट मान पूछ रहा है इसका, सन्निकट मान कितना होगा, सन्निकट मान 100 हो जाएगा। सन्निकट मान कितना हो जाएगा इसका, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। चलिए कहता है क्या, 3/4 का तुल्य भिन्न, क्या कहता है, तुल्य भिन्न 3/4 के तुल्य व भिन्न ज्ञात कीजिए जिनके कहता है क्या, जिसके अंश जिसका अंश 6 हो, 6 हो। चलिए 6 कितना है, 6। तो देखिए 3/4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना,
और कहता है अंश को हमको 6 पुराना है। प्यारे दोस्त, 6 पुराने के लिए हमको क्या करना होगा पता है? पता है, तो ऊपर को अंश कहते हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। देखिए अंश मेरा 6 पुर गया और ये 8 पुर गया। ठीक है, इसको हम लोग अंश कहेंगे। तो देखिए हम लोग का कितना हो गया, ऑप्शन 31 का 6/8, तो 20 नंबर सही हो जाएगा, 31 का बी। ठीक है फिर दोस्त, तो इसी तरह चैनल में बने रहे आप लोग। 8 घंटे एक दिन की भिन्न क्या होगी, 8 घंटा, 8 घंटा एक दिन। ठीक है, तो एक पहले देखते हैं हम लोग, एक दिन बराबर क्या आता है, एक दिन में कितना घंटा आता है, एक दिन में 24 घंटा आता है, 24 घंटा। ठीक है, तो कहता है कि वही 8 दिन एक एक दिन में ही, तो 8 घंटे कितना हो गया, 8 घंटे, तो 8 बटे कितना हो गया, 24, 24 हो गया ना, 8/24। तो इसको हम लोग कटा भी सकते हैं। ठीक है, कटाएंगे नहीं, लेकिन यही दिया हुआ है हम लोग का शायद आंसर में, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा फिर तो। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं इसी के अंदाज के साथ। कहता है क्या कि अब 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, प्राकृतिक संख्या 3 से 11 तक सम संख्याओं की भिन्न क्या होगी। प्राकृतिक संख्या 3 से 11 तक संख्या में भिन्न क्या होगी, तक सम संख्या में। चलिए सम संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, 3 से 11। सबसे पहले हम लोगों को क्या ज्ञात करना है पता है ना, संख्या देखना है। तो हमने बताया था 11, अच्छा 11 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा पता है, कितना हो गया, 11 में से 9, 10, 11, तो यहाँ पे हम लोग का 9 बचा, और एक ठो फिर जोड़ते हैं, बराबर कितना हो जाता है, अरे 3 घटाएंगे